अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान अदिल रिजवी। नाजरीन, चीन अब सिर्फ एक बड़ी मैशर नहीं रहा बल्कि एक ताकत का ऐलान भी है। बीजिंग में एससीओ सरबराह इजलास और इसके साथ होने वाली सबसे बड़ी फौजी परेड ने दुनिया को यह पैगाम दिया कि नया आलमी बयानिया अब एशिया से लिखा जा रहा है। एक ही स्टेज पर शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, किम जोंग उन जैसे रहनुमाओं की मौजूदगी कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक बहुत क्लियर कट वाज़ेह हिकमत अमली थी। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम एससीओ सरबराह इजलास में कई ममालिक के रहनुमा शरीक हुए, जो इकट्ठे मिलकर दुनिया की आबादी के 3 अरब से ज्यादा अफराद की नुमाइंदगी करते हैं। ये सिर्फ एक इजलास नहीं था बल्कि एक ताकतवर इलामत थी कि आलमी ताकत का मरकज अब कहाँ शिफ्ट हो रहा है। बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं और वेस्ट की जानिब से अब रद्दमल भी आना शुरू हुआ है। और इसी इजलास के मौके पर चीन ने अपनी तारीख की सबसे बड़ी फौजी परेड मुनक्किद की है, जिसे बीजिंग ने विक्ट्री डे के तौर पर पेश किया है। इस परेड ने दुनिया को न सिर्फ चीन की अस्करी ताकत का मुजाहरा दिखाया है बल्कि एक गहरा पैगाम भी दिया है। अब हम आलमी सियासत में खामोश खिलाड़ी नहीं रहे। जी हाँ, बड़ा वाज़ेह पैगाम है ये। इस परेड में बीजिंग ने अपनी अस्करी ताकत का अमली मुजाहरा किया। पहली बार एक मुकम्मल न्यूक्लियर ट्रायड यानी जमीनी, फजाई और समुद्री जौहरी सलाहियत को दिखाया गया। हाइपरसोनिक मिसाइल हों, ड्रोन स्वार्म्स हों, एंटी सैटेलाइट सिस्टम्स हों और लेजर टेक्नोलॉजी के नमूने, ये सब पेश किए गए। इस परेड में चीन ने ऐसे हथियार और टेक्नोलॉजीज दिखाई जो मगरिब को बराह रास्त चैलेंज करने की सलाहियत रखते हैं। हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल जो चंद मिनटों में बड़े बहरी जहाज को तबाह कर सकता है। एंटी सैटेलाइट हथियार और स्पेस डिफेंस सिस्टम्स जिनसे दुश्मन के मवासलाती और नेविगेशन नेटवर्क को निशाना बनाया जा सकता है। ड्रोन स्वार्म्स यानी सैकड़ों खुदकार ड्रोन्स जो इज्तमाही तौर पर हमला करके किसी भी दिफाई निज़ाम को बेक वक्त मफलूज कर सकते हैं, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। लेजर और माइक्रोवेव हथियार जो मुस्तकबिल की जंगों में इलेक्ट्रिक बर्तरी दिलाने के लिए बनाए गए हैं। इस सब के साथ साथ बीजिंग ने अपनी मुकम्मल न्यूक्लियर ट्रायड भी पेश की है। जमीन से, समंदर से और फजा से जौहरी हथियार दागने की सलाहियत। ये सिर्फ एक फौजी परेड नहीं थी बल्कि आलमी अस्करी बैलेंस को चैलेंज करने का एक अमली ऐलान भी था। ये महज मार्च पास नहीं था बल्कि मगरिब के अस्करी गलबे को बराह रास्त चैलेंज करने का एक ऐलान भी देखा जा रहा है। लेकिन यहाँ एक सवाल जन्म लेता है, क्या ये तमाम निज़ाम मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल हैं या अभी महज दिखावा है? प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है सोशल मीडिया पे। माहिरीन का ये कहना है कि कुछ निज़ाम अभी आजमाइशी मरहले में है, बैटल टेस्टिंग नहीं है, मगर बीजिंग का मकसद साफ था, दुनिया को अपनी सलाहियतों का यकीन दिलाना। चीनी सदर ने परेड से खिताब भी किया और उनकी जानिब से यह कहा गया कि आज एक बार फिर इंसानियत को अमन या जंग, मुज़ाकरात या तसादुम, जीत या शिकस्त के इंतखाब का सामना है। उन्होंने क्लियर कहा और पैगाम दिया कि चीन एक अजीम कौम है जो बदमाशों से डरती नहीं। यकीनन ये बड़ा क्लियर कट मैसेज है और आप जानते हैं, समझ भी गए होंगे कि ये पैगाम किसके लिए है। शी जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग उनका एक साथ खड़ा होना बजाते खुद एक बयानिया है। यह मंजरकशी मगरिब के लिए बराह रास्त पैगाम थी कि जिन रहनुमाओं को तनहा करने की कोशिश की गई थी, उनको अकेला करने की कोशिश की गई, वो अब एक दूसरे के साथ हैं। सवाल ये है, क्या ये इत्तेहाद वाकई पायदार है, लॉन्ग लास्टिंग है या महज वक्ती ज़रूरत है? हकीकत यह है कि चीन, रूस और शिमाली कोरिया के मुफादात एक जैसे कतई नहीं हैं, लेकिन इनके दरमियान दिखाई जाने वाली हम आहंगी अमेरिका और यूरोप के लिए एक साइकोलॉजिकल और डिप्लोमेटिक दबाव जरूर पैदा करती है। जी हाँ, ये सब ब्लॉक पॉलिटिक्स है। एक तरफ अमेरिका और नाटो, दूसरी तरफ चीन और रूस और उनके साथ खड़े वो ममालिक जो अपनी मईशत बचाने और अपॉर्चुनिटीज, मौके तलाश करने के लिए इस सफ में शामिल हो रहे हैं और पाकिस्तान भी इसका हिस्सा है। पाकिस्तान भी इस सफ में शामिल है, इस लिस्ट में है। मगर यहाँ भी सवाल उठता है, क्या ये वाकई एक मल्टीपोलर वर्ल्ड है या महज एक नई हायरार्की जहां मगरिब के बजाय एशियाई ताकतें अपनी बर्तरी कायम करेंगी? बीजिंग ने सिर्फ हथियार नहीं दिखाए बल्कि इक्तसादी मुतबादिल भी पेश किया है। लोकल करेंसी सेटलमेंट, वस्ती एशिया में इंफ्रास्ट्रक्चर और एक मुमकिना एससीओ बैंक जैसे इकदाम इस बात का सबूत हैं कि चीन आलमी मालियाती निज़ाम में अपनी जगह बनाना चाहता है। लेकिन क्या ये इकदाम डॉलर के गलबे को कम कर सकते हैं या मगरबी मालियाती नेटवर्क इतना मजबूत है कि ये कोशिश महज जुज़वी असर डालेंगी? जनूबी एशिया में सूरत-ए-हाल और भी पेचीदा है। जी हाँ, बहुत कॉम्प्लेक्स नैरेटिव है जनूबी एशिया का। भारत एक तरफ क्वाड और अमेरिका के साथ खड़ा है। पाक इंडिया जंग और अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ इंप्लीमेंट करने के बाद
भारत और खास तौर पर मोदी मुश्किल में नजर आते हैं, फिर भी एससीओ में भी शामिल है। ये दोहरी हिकमत अमली है। पाकिस्तान के लिए एससीओ और चीन के करीब होना मुआशी और जुग्राफियाई फायदा देता है, खास तौर पर सी पैक के जरिए, लेकिन मगरबी दबाव और आलमी मालियाती इदारों की शराइत भी इस रास्ते में पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी करती हैं। लेकिन पाक भारत हालिया जंग के बाद पाकिस्तान की मिलिट्री काबिलियत और बर्तरी इसे इस सिनेरियो में एक बेहतर पोजीशन पर ला खड़ा करती हैं। अब सवाल यह है कि यह सब दुनिया को कहां ले जा रहा है, दुनिया की डायरेक्शन क्या होने वाली है। 3 मुमकिन मंजरनामे हैं। पहला, एक मुतवाजन कसीर कुतबी दुनिया, यानी एक बैलेंस मल्टीपोलर दुनिया जहां ताकत तकसीम हो जाए। दूसरा, ब्लॉक टू ब्लॉक नई कोल्ड वॉर, जी हां, नई सर्द जंग भी शुरू हो सकती है। और तीसरा, इलाकाई मैशियतों का अलग थलग हो जाना, जहां हर खिता अपनी समत खुद तय करेगा, अपनी डायरेक्शन का खुद अंदाजा लगाएगा कि उसको किस तरफ जाना है। इनमें से हर रास्ते में मौके भी हैं और खतरात भी हैं। बीजिंग ने अपनी ताकत दिखा दी है और दुनिया ने यह ताकत देख भी ली है, मगर असल सवाल बाकी है, क्या यह सिर्फ एक शानदार मुजाहरा था या वाकई नई आलमी सियासत की बुनियाद? क्या ये मनाजिर एक नए आलमी निज़ाम का ऐलान है या महज वक्ती दबाव की हिकमत अमली का नतीजा है? फैसला आने वाले बरसों में होगा। और यहाँ एक और सवाल है आपके लिए, क्या आप समझते हैं कि दुनिया मल्टीपोलराइजेशन की तरफ बढ़ रही है या एक नई सर्द जंग की तैयारी शुरू हो चुकी है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।